डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। एक चर किसी भी व्यवहारिक स्थिति में संबंध को व्यक्त करने, ज्यामितीय, बीजगणितीय इत्यादि के अनेक समस्या, सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में हमें समर्थ बनाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि चर क्या होता है। चर किसी भी संख्या की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, जैसे x, y, z। कोई भी आपको ज्यामितीय में और बीजगणित में जो भी आपको x, y, z में टर्म्स दे रखी होती हैं उन्हें हम चर कहते हैं। यह हमारे सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। चर शब्द का अर्थ है कोई वस्तु जो विचरण कर सके। विचरण का मतलब होता है बदलना, जो बदलती रहती है उसे हम चर कहते हैं, अर्थात बदल सके। एक चर का मान निश्चित नहीं होता, चर की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, वह हमेशा बदलती रहती है। हम इसे किसी भी अक्षर जैसे x, y, z, p, q, r इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। हम इसे अपनी मर्जी से कोई भी अक्षर, कोई भी चर ले सकते हैं, जैसे x, y, z, p, q, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें एक पैटर्न दे रखा है, हमें इसे पूरा करना है। चलिए पहला पैटर्न पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले में क्या है, एक ट्रायंगल बनी हुई है उल्टी और ग्रीन कलर की। दूसरे में देखिए 1, 2, 3 ट्रायंगल बनी हुई है आपके पास हरे रंग की। अगले में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं आपके पास हरे रंग की। पहले में थी एक ट्रायंगल, उसके बाद है 3 ट्रायंगल, फिर है 6 ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स आनी चाहिए? 1 और 3 में कितने का फर्क है? 2 का। 3 और 6 में कितने का फर्क है? देखिए 4 का, 3 का फर्क है। तो यहाँ पर कितने का फर्क आना चाहिए? 4 का। तो 6 और 4 10, यहाँ पर 10 ट्रायंगल होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हमने हरे रंग की 10 ट्रायंगल्स बनाई हैं। अगला पैटर्न देखिए क्या है, आपके पास 2 आयत दिए गए हैं, फिर आपके पास 4 आयत दिए गए हैं, फिर आपके पास 6 आयत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 8 आयत बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगले में देखिए आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर 2 सर्कल जुड़ गए, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितने सर्कल आएंगे? 4। 1, 2, 3, 4। अगला पैटर्न देखिए, यहाँ पर आपके पास एक शेप दे रखी है, यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग दे रखे हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर आपके पास 9 वर्ग है। तो क्या लग रहा है आपको? 1 और 5 में कितने का फर्क है? 4 का। 5 और 9 में कितने का फर्क है? 4 का। तो यहाँ पर कितने वर्ग आने चाहिए? 13। 9 और 4 13 आने चाहिए। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ग आ गए हैं? 13। तो ये था हमारा पैटर्न, जिसको हमें पहले 3 को समझकर चौथा पैटर्न खुद बनाना है। अगली देखिए पहेली सुलझाइए। यहाँ पर आपके पास एक पहेली दी गई है, इसे पढ़ते हैं और सुलझाते हैं। 1 सेब जमा 2 मतलब 4 सेब मिलाकर 28 बन रही है। अगर हमारे पास 4 सेब 28 के बराबर हैं तो 1 सेब कितने के बराबर आएगी? 7 के बराबर आएगी, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। 4 सेब 28 के बराबर है तो 1 सेब कितने के बराबर है? 7 के बराबर। फिर उसने कहा है 1 सेब को और 1 बाबू गोशे को आपको गुना करना है। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 21 आना चाहिए। देखिए 1 सेब की जगह हमने 7 नंबर रखा, तो यहाँ पर हम कितना रखें? 1 बबू गोशे को किसके बराबर रखें हम कि वो हमारा 21 के बराबर आ जाए? तो 7 तिया 21 होता है। तो यहाँ पर हमने एक इस फल को 3 के बराबर रखा है, ये आ गया हमारा 21। अगला देखिए, 1 बबूगोशा गुना 1 एग अंडा दे रखा है ये आपको। उसके बाद -1 सेब,
यहाँ पर हमारा बहुपोषक कितने के बराबर आया था, 3 के बराबर आया था। ये हमारा हमें पता नहीं है कितना है, और सेब कितनी है हमारी, 7 है। तो यहाँ पर हम 3 को किस नंबर से गुना करें और उसमें से 7 घटाएं कि 17 आ जाए। तो यहाँ पर हमें अपने आप से सोचना है। यदि मैं यहाँ पर 8 सोचती हूँ, 3 अठे 24, 24 में से 7 गए 17, तो यहाँ पर एक अंडा किसके बराबर आएगा, 8 के। आगे देखिए, एक सेब है 7 के बराबर, एक अंडा आ चुका है हमारा 8 के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों को गुना कीजिए, 7 सतु अठू 56, 56 और एक बहुपोषा है हमारा 3 के बराबर, 56 और 3 57, 58, 69, सॉरी गलत हो गया है, सतु अठू 56, 56 और 3 59, 59 माइनस एक अंडा किसके बराबर था, 8 के। तो 59 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। तो इस तरह से ये पहेली है, ये पहले पॉइंट से ही सुलझानी है आपको, तभी आप इसका लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सुलझा सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति का परिमाप लिखिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना। जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक भुजा आपको पता है ए, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। तीनों भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे, a जमा a जमा a, इसका मतलब है 3a। आयत हमें पता है, आयत में 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं। तो लंबाई को हमने L से लिखा है, चौड़ाई को B से लिखा है। तो परिमाप क्या बनेगा इसका, 2 गुना L जमा B। वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक भुजा S है तो परिमाप क्या बनेगा इसका, 4S, और अगर भुजा A है तो परिमाप क्या बनेगा, 4A। वृत्त, वृत्त में हम अगर मान लो, वृत्त के परिमाप का मतलब है इसके पूरे मतलब बाउंड्री को, इसकी पूरी जो आउटलाइन है हमें इसको देखना है कि ये कितनी है। तो ये निकालने के लिए हम वैल्यू रखते हैं 2πr। षटभुज, षटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसकी 6 भुजाओं को हमें आपस में प्लस करना होता है। यदि एक भुजा t है तो इसका परिमाप कितना निकलेगा हमारे पास, 6t। आगे देखिए, दिए गए कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। अब हमें इन्हें बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें हमें चर दे रखा होता है और अचर दे रखा होता है। देखिए, पहला कथन है a से 4 ज्यादा। यदि हम a में 4 प्लस करेंगे तो a से 4 ज्यादा हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a जमा 4। 7 को h में से घटाना, h में से 7 घटाना है हमें, तो h माइनस 7। j को 4 से गुना करना, j को 4 से गुना करेंगे हम तो 4 गुना j मतलब 4j आएगा। 3 को k से भाग करना मतलब 3 बटा k आएगा। u में 2 जोड़कर उसका दुगना करना, पहले u में 2 को जोड़े, देखो u जमा 2, फिर उसको दुगना करें मतलब ब्रैकेट लगाकर 2 लिखें ताकि दोनों 2 से गुना हो जाएं। t में से 10 घटाना, t में से हमें 10 को घटाना है तो ये बनेगा t माइनस 10। चर के सही मान का चयन कीजिए। देखिए, पहला है आपके पास t माइनस 8 बराबर है 0। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं, 8, माइनस 8, 0 और 1, 4 ऑप्शन दी गई हैं यहाँ हमें। यदि हम t माइनस 8 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर हमें t की एक ऐसी वैल्यू मतलब रखनी है कि हमारा आंसर 0 आए। यदि हम t की जगह 8 रखते हैं, 8 माइनस 8 बराबर 0, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा t कितना होगा, 8। m/3 बराबर है 21। किस नंबर को हम 3 से भाग करें कि 21 आए, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 63। 63 को यदि हम 3 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 21। अगला है k/7 बराबर है 7। k मतलब किस नंबर को हम 7 से भाग करें कि 7 आए, तो यहाँ पर हम 49 वैल्यू रखेंगे। 49/7 तो 7 सते 49, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो k बराबर है किसके होएगा, 49 के। तो ये था बच्चों हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।